नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जताया केंद्र का आभार। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने का किया अनुरोध। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का सितारगंज दौरा, बिष्टी मझोला को जाने वाली सड़क का किया शुभारंभ। करीब 1 करोड़ 64 लाख की लागत से बनी है 4 किलोमीटर की सड़क। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर दर्दनाक हादसा, ट्रक खाई में गिरने से 3 की मौत, 2 शव निकालने में एसडीआरएफ की टीम को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। उत्तराखंड में तेंदुए का आतंक, पौड़ी में गुलदार सीएमओ कॉलोनी में फंसा तो धनपुरी क्षेत्र में तेंदुए को किया गया ट्रैंकुलाइज। तो वहीं रामनगर में बाघ को मार गिराने के आदेश जारी। उत्तराखंड में वनाग्नि समस्या पर काबू पाने के लिए अनोखा आविष्कार, बिना पानी के आसानी से पाया जा सकता है आग पर काबू। जंगलों की आग पर काबू करने में मिलेगी मदद। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। और आपको बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखंड में नवीनतम तकनीक व वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना का आग्रह किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज दिए जाने का भी अनुरोध किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने का अनुरोध किया। तो वही सितारगंज से बिष्टी मझोला को जाने वाली सड़क का उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सितारगंज से बिष्टी मझोला जाने वाली सड़क लगभग 1 करोड़ 64 लाख की लागत से तैयार हुई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सितारगंज से बिष्टी मझोला की ओर जाने वाला मार्ग लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। तो वहीं 4 किलोमीटर सड़क का कार्य 1 करोड़ 64 लाख की लागत से कराया गया है। जर्जर हालत में रोड थी और हमारी मेन रोड है जो सितारगंज को कनेक्ट करती है बिष्टी रोड, और 9 किलोमीटर की टोटल रोड थी। इसमें 4 किलोमीटर का टेंडर हमने चुनाव से पहले ही करा दिया था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो ये टेंडर खुल नहीं पाए। लेकिन अब सरकार बनने के बाद ये टेंडर खुले हैं। 4 किलोमीटर इसमें स्वीकृत है। 1 करोड़ 64 लाख रुपये का ये टोटल टेंडर है। इसका काम मैंने आज शिलान्यास कर दिया है। कल परसों से इसमें जो है पूरी तरीके से काम आपको तेजी से दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ निर्मल नगर से अरविंद नगर दूसरी इसी पैकेज में दूसरी रोड है जिसका शिलान्यास मैं आज करूँगा और जिसका भी काम शुरू होने वाला है। तो वे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वाहन पार्किंग की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन मुस्तैद है और इसी के तहत सभी तहसील मुख्यालयों, नगरीय क्षेत्रों, कस्बों और पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग का निर्माण कराए जाने के लिए विभिन्न स्थलों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में वाहन पार्किंग के लिए चयनित स्थलों का जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शासन की तरफ से विभिन्न नगरीय बाजारों में और पर्यटक स्थलों में पार्किंग के विभिन्न प्रस्तावों के लिए निर्देश मिले थे। इस विषय में हम लोगों ने पिछले
लगभग एक सप्ताह पूर्व एक बैठक की थी जिसमें 20 के आसपास प्रस्तावों को चिन्हित किया था, जिनमें कुछ प्रस्ताव अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के भी हैं। आज इन्हीं का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। सभी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको 20 अप्रैल तक इनकी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। तो वहीं अल्मोड़ा जनपद में 21 दिनों के बाद भी पुलिस कप्तान की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का स्थानांतरण 15 मार्च को हुआ था और तब से लेकर अभी तक अल्मोड़ा में पुलिस कप्तान की कुर्सी खाली है। हालांकि जनपद में पुलिस की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है, पर परिवार के मुखिया का इंतजार तो सभी को है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब आएंगे जिले के नए कप्तान। कई लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक जनपद के पुलिस मुखिया की कुर्सी खाली रही हो। तो उत्तराखंड के कालागढ़ में कॉर्बेट प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठन की ओर से आयोजित बैठक में जंगलों को आग से बचाने सहित वन्यजीव संरक्षण के लिए आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि संजय नगर कॉलोनी में कॉर्बेट प्रशासन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन ने यह संयुक्त बैठक आयोजित की। बताते चलें कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के कारण जंगलों में आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे वन्यजीवों पर खतरा मंडराने लगा है। क्या कहते हैं, फॉरेस्ट विभाग वो है करके मतलब कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आदमी। राकेश कुमार भट्ट, आरओ कालागढ़। आज हमने WWF एवं वन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ओर से जन समुदाय के साथ बैठकर एक बैठक इस उद्देश्य की कि जो आगामी ये सीजन फायर सीजन आ रहा है, इसमें जंगल में आग कम से कम लगे और अगर लगती है तो उसको रोकथाम के उपाय जल्दी से जल्दी करें। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में वनाग्नि एक बड़ी समस्या है। यहाँ लाखों की वन संपदा वनाग्नि की भेंट चढ़ जाती है और साथ ही पशु पक्षी और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। वनाग्नि की घटनाओं को काबू में करने के लिए अल्मोड़ा के रवि टमटर एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिसके जरिए बिना पानी के आसानी से आग पर काबू पाया जा सकता है। इस मशीन की खासियत यह है कि इसका एक व्यक्ति आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही यह मशीन बेहद कम लागत के साथ ही कम समय में आग पर काबू भी पा लेती है। बता दें कि दुनाड़ गांव निवासी रवि टमटा लंबे समय से इस मशीन की रिसर्च में जुटे हुए हैं। इससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जर, बांस बुनने की मशीन समेत कई और भी उपयोगी मशीनें इजाद कर चुके हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु उत्तराखंड की खूबसूरती हमारे वनों को लेकर है, इसलिए हमें वनों को आग से बचाना है। अभी तक का जंगलों में आग बुझाने के लिए जो भी अग्निशमन, फायर एक्सटिंग्विशर, पानी आदि का उपयोग किया जाता है, जिसको हम भारी मात्रा में जंगलों में ले जा पाना मुश्किल है। जो मशीन मैंने बना रखी है, जिसको हम बहुत ही आसानी से जंगलों में कैरी कर सकते हैं और 2 लोग जाकर आसानी से जंगलों की आग बुझा सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। वहीं पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर एक बड़ा हादसा घटित हो गया। एक ट्रक के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रक में 3 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें शवों को निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो वही घटना के बाद SDRF और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां श्यामपुर क्षेत्र में ट्रेन से टकराकर घायल हुए दोस्त को अस्पताल पहुंचाने की जगह युवक चोरी कर फरार हो गया। जी हां, घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी भी बरामद की गई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर निवासी प्रदीप दून इंस्टीट्यूट के पास रेलवे की पटरी पर ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गया था। ऐसे में प्रदीप के साथ मौजूद शंकर सिंह ने घायल की जेब से मोबाइल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो उत्तराखंड के गदरपुर स्थित मसीद गांव में गोली लगने से एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गए। तो वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और साथ ही एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।
गांव पड़ता है यहाँ पर हाईवे पर गदरपुर थाना क्षेत्र में। इसमें 19-20 साल का एक युवक है, लड़का, जिसकी गन शॉट इंजरी से डेथ हुई है। और उसमें मौके पर जैसे सूचना मिली पुलिस गई और देखा है तो पंचनामा भरकर उसमें पीएम के लिए अभी बॉडी को भेज दिया गया है। और उसमें अभी घर वालों से भी पूछताछ हुई है तो उसमें इनका ये कहना है कि इसमें सुसाइड किया है। तो हम लोग हर एंगल पर जांच कर रहे हैं, पूछताछ की जाएगी, बाकी भी अन्य जो भी एविडेंस होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसमें दोनों तरह से सुसाइड है या मर्डर है उसमें इस एंगल पर भी जांच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उस पर उसका भी मतलब पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है तो उससे भी काफी मदद मिली। उत्तराखंड के पौड़ी शहर में एक गुलदार शावक सीएमओ कॉलोनी में फंस गया। दरअसल शावक एक श्वान का शिकार करने के लिए घर में घुसा था, लेकिन पालतू श्वान को शावक अपने शिकंजे में फंसा पाता इससे पहले ही पांव फिसलते ही गुलदार घर के पीछे एक सूखे नाले में जा गिरा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची टीम ने 1 घंटे के भीतर गुलदार को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया, जिसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि गुलदार शावक की उम्र करीब 1.5 वर्ष रही होगी। तो वहीं क्षेत्रवासियों की माने तो उन्होंने इसके साथ ही 2 अन्य गुलदारों को भी कुछ दिन पहले देखा था, जिससे क्षेत्र में अब दहशत बनी हुई है। मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ में मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है। तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है और जगह जगह गश्त की जा रही है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जनहानि न होने पाए। मतलब पालतू जानवर पे हमला किया और वहाँ फंस गया था, तो सुबह से हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वन विभाग को हमने सूचना दी तो काफी समय बाद वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा। अभी उनके साथ के 2 लोग हैं, मतलब 3 हैं, वो साथ में घूम रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत ज्यादा डर है क्योंकि एक उनकी माँ है, अगर उसका बच्चा पकड़ा गया तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी हमला करेगी। तो हमें वन विभाग से रिक्वेस्ट करनी है कि वो प्लीज पिंजरा लगाएं ताकि वो पकड़े जाएं। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना निवाला बना चुके बाघ को मार गिराने के आदेश जारी कर दिए गए। इसके बाद मशहूर शिकारियों और शूटरों का दल आदमखोर बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। हिमाचल के जाने माने शिकारी आशीष दासगुप्ता, मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय शूटर सैयद अली बिन हादी, चौधरी किरनेश जंग लगातार बाघ की तलाश के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। वन क्षेत्राधिकारी ख्यालीराम आर्य का कहना है कि बाघ को पकड़ने और मारने के लिए 3 शिकारियों के दल को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है। अभी तो हम कल शाम को ही पहुंचे हैं। अभी तो हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जंगल में जाके हम अपना जायज़ा लेंगे कि क्या है पोजीशन जी, और उसके बाद हम कुछ ओपिनियन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। मैं अभी आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट भाई साहब जी। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो 1-2 दिन हमें लग जाता है इसका पूरा जायजा लेने। टाइगर के द्वारा दिसंबर से अब तक मेरे रेंज में 6 घटनाएं घटित हो चुकी, 6 लोगों को मार दिया गया है। इसके बाद से हमारे द्वारा रेंज में 8 पिंजड़े लगाए गए हैं और 60 कैमरे पनियाली दमोड़ुआ क्षेत्र और 20 कैमरे भजूनी क्षेत्र, कुल मिलाकर के 80 कैमरे हमारे द्वारा अब तक लगाए गए हैं। 1 महीने से इसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। इसमें कोई के लंबे समय से 6 लोगों को मार गिराया है बाघ द्वारा, और हम लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग हमें ये अप्रोच करते हैं। हमें दुख होता है कि हमारे बीच के लोग हैं जिनको मारा गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा गति में वन विभाग आया है, लेकिन और समय से चेत जाता तो इतनी घटनाएं नहीं घटती। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस बाघ को मार गिराया जाए, क्योंकि यहाँ शिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं और इसी होप के साथ यदि नहीं मारा जाता है तो निश्चित रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन यहाँ पर करें। 3 लोगों की टीम हमारे यहाँ आई है, जो कि हम सुबह पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने निरीक्षण किया है और 3 लोगों की टीम में हम तीनों अलग अलग जगह जाएंगे और ये हमारा ऑपरेशन आज से शुरू हो गया है, जिसमें हमारे साथ ट्रैंकुलाइज टीम भी रहेगी जो यहाँ पहले से मौजूद रही है, और वो हमारे तीनों के साथ अलग अलग जगह जो किलिंग स्पॉट्स हैं, कोई सर्चिंग के दौरान कोई मचान पर बैठेगा, कोई इस तरीके से हमने अपनी टीम
वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित धनपुरी क्षेत्र में दहशत फैला रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया, जहां तेंदुए का इलाज जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन रेस्क्यू के दौरान तेंदुआ मामूली रूप से घायल हो गया था। वन विभाग के चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया और उसके बाद उसे रेस्क्यू सेंटर रानीबाग लाया गया। इधर तेंदुए के रेस्क्यू किए जाने के बाद से ग्रामीणों ने भी चैन की सांस ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।